नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे राज्यसभा और निकाय चुनाव की। हरियाणा में इन दिनों राज्यसभा चुनाव और निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियों ने इन चुनावों में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। खासतौर पर कार्तिकेय शर्मा के निर्दलीय मैदान में उतरने से राज्यसभा का चुनाव बहुत ज्यादा रोचक हो गया है और इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस की ओर से बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। न केवल बयानबाजी बल्कि जीत के लिए जोड़ घटाव भी जोरों पर है। खबर है कि किसी भी टूट फूट से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने जितने भी विधायक हैं, अपने सभी विधायकों को रायपुर ले जाने की तैयारी कर ली है। खबर यह भी है कि कांग्रेस विधायकों को कल दिल्ली तलब किया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या निर्दलीय चुनाव में उतरे कार्तिकेय शर्मा कोई कमाल कर पाएंगे और निकाय चुनाव को लेकर हो रहे दावे किसके सही साबित होते हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में इन दिनों राज्यसभा चुनाव और निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियों ने इन चुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। खासतौर पर कार्तिकेय शर्मा के निर्दलीय मैदान में उतरने से राज्यसभा का चुनाव बहुत रोचक हो गया है। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस की ओर से बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। न केवल बयानबाजी बल्कि जीत के लिए जोड़ घटाव भी जोरों पर है। देखिए, दोनों सीट जीतेंगे, इंडिपेंडेंट भी जीतेगा। कांग्रेस बिल्कुल अपने उस पर आप समझो कि पूरे डाउनफॉल पे जा रही है। कांग्रेस का समय ख़त्म हो गया, हर जगह मारी मारा। भाई इस तरीके के देखिए, राजस्थान विधानसभा चाहे हरियाणा विधानसभा लोगों की संपत्ति है, लोगों की इन्वेस्टमेंट है। हम वहाँ पहुँचे हैं। हमारा कौज है कि जब हम 2-2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम 2.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा। यहाँ बाहर का कैंडिडेट है अजय माकन। कौन अजय माकन? वो जानता नहीं, उसे पता नहीं मेवात का कौन सा गांव का है, उसे सरसा के गांव का पता नहीं, वो स्टेट के बारे में नहीं जानता, तो उसे पता नहीं जिले कितने। राजस्थान में प्रमोद तिवारी आ गए। खबर है कि किसी भी टूट फूट से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को रायपुर ले जाने की तैयारी कर ली है। खबर ये भी है कि कांग्रेस विधायकों को कल दिल्ली तलब किया गया है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर भी पार्टियों में चिंतन और मंथन का दौर लगातार जारी है। जहां आज पंचकुला में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई, तो वहीं जींद में इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। कांग्रेस पहले ही ये साफ कर चुकी है कि वो निकाय चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेगी। जेजेपी और आप ने अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। नहीं, देखिए, चुनाव लड़ने के संबंध में जो भी निर्देश केंद्रीय हाईकमांड की तरफ से आएगा, उस निर्देश का हम पालन करेंगे। और ये नगर निकाय के जो चुनाव है, एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी ने मैदान छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब ये कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इसका मतलब ये कि उन्होंने अपने पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है वो सड़कों के ऊपर ना आए, इस चीज को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए मैं समझता हूं ये निर्णय लिया है कि वो सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। हमने सब जगह अपने प्रत्याशी तय कर रखे हैं। 3 और 4 तारीख को हमारे सारे प्रत्याशी सिंबल के साथ जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। जो कांग्रेस कह रही थी कि हम तो सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तो मैदान छोड़ गई। उसने तो सत्ता की तरफ बढ़ने वाले। वहीं आमतौर पर राज्यसभा चुनाव के नतीजे तय होते हैं और उलटफेर की संभावना कम ही रहती है, लेकिन हरियाणा में निर्दलीय उम्मीदवार ने इसे रोचक बना दिया है। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाला चुनाव कार्तिकेय शर्मा की वजह से रोचक हो गया है। कार्तिकेय शर्मा के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब कांग्रेस को अपने उम्मीदवार अजय माकन को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा।
कार्तिकेय शर्मा के पिता विनोद शर्मा सूबे के बड़े कांग्रेस नेता रहे हैं और हरियाणा की राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। जानकारों की माने तो बीजेपी ने एक्स्ट्रा वोट पर ये बड़ा दांव खेला है। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पवार की जीत सुनिश्चित करने के बाद बीजेपी के पास 10 विधायकों के वोट बचेंगे। इसके अलावा सहयोगी पार्टी जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। ऐसे में 7 निर्दलीयों, इनेलो और हलोपा के एक विधायकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। कार्तिकेय को सिर्फ 3 वोटों की जरूरत होगी। कार्तिकेय शर्मा के मैदान में आने के बाद क्रॉस वोटिंग की आशंका से कांग्रेस परेशान है। यहाँ राज्यसभा उम्मीदवार की जीत के लिए 30 वोट चाहिए और कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में उन पर भी नजरें होंगी। कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई ही नहीं, विनोद शर्मा राज्य के कुछ और विधायकों को तोड़ सकते हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि निर्दलीय चुनाव में उतरे कार्तिकेय शर्मा क्या कमाल करते हैं और निकाय चुनाव को लेकर हो रहे दावे भी किसके सही होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 30 वोट चाहिए। राज्यसभा का समीकरण क्या है यह आपको हम बता रहे हैं। दूसरे उम्मीदवार को जीतने के लिए 31 वोट की जरूरत होगी। बीजेपी के पास अभी 40 विधायक हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं। जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। राज्यसभा का समीकरण क्या है और किस तरीके से यह और ज्यादा रोचक हो गया यह आपको हम बता रहे हैं। 7 निर्दलीय विधायक हैं, 1 इनेलो और 1 हलोपा का विधायक है। बीजेपी के पास 10 विधायकों के वोट बचेंगे क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि एक विधायक को जिताने के लिए कम से कम 30 वोट की जरूरत पड़ेगी। जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, 7 निर्दलियों, इनेलो, हलोपा विधायकों की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें हो जाती है। बीजेपी और जेजेपी के विधायकों को मिलाकर के 10 और 10 20 ये संख्या हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर ये कहा जाए कि इससे पहले जब ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि कोई और भी तीसरा जो उम्मीदवार है वो मैदान में उतरेगा, तो उसके पहले जो समीकरण थे वो बिल्कुल साफ थे। लेकिन कार्तिकेय शर्मा के मैदान में आने के बाद समीकरण अब पूरी तरह से बदल चुके हैं और निकाय चुनाव की पूरी जानकारी भी आपको हम दे रहे हैं। किस तरीके से निकाय चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो भी बहुत ज्यादा तेज होती जा रही हैं। तो राज्यसभा चुनाव और निकाय चुनाव इन दोनों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक गंभीर चर्चा आज हम करेंगे। एक बड़ा पैनल फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन लोग मौजूद हैं उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से हुकुम सिंह भाटी जी हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ केसी भाटिया जी हैं और जेजेपी की ओर से दिलबाग सिंह नैन जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन केसी भाटिया जी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए सर, कल जब मैं आपसे बात कर रहा था, आपसे चर्चा हो रही थी, तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे थे और आप ये कह रहे थे कि हमें पूरा भरोसा है, हमें पूरा यकीन है कि जीत हमारी होगी, हम अपने उम्मीदवार को जिता ले जाएंगे। लेकिन अगर इतना ही भरोसा आपको है सर, तो फिर ये जयपुर, रायपुर और जो बहुत सारी बातें चल रही हैं कि वहां अपने विधायकों को आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली तो तलब कर दिया गया है विधायकों को, तो फिर इतनी सब जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? ये तो सबको जरूरत पड़ती है। अरे हमें नहीं जरूरत है, सबको जरूरत पड़ती है। सेफ साइड लेके चलना पड़ता है हर एक को। अभी तक तो कोई ऐसा है नहीं। होस्ट ट्रेडिंग की इनका एक आदत बन चुकी है बीजेपी वालों की, तो उसके प्रिकॉशन तो चलना पड़ता है। नहीं, लेकिन उन्हें तो कोई डर नहीं है। आपको उनसे डर है लेकिन उनको आपसे कोई डर नहीं है। और धनखड़ ने आज कहा है, ओपी धनखड़ ने कहा है कि हमारे विधायक शेर की तरह घूम रहे हैं और आप अपने विधायकों को छुपाए छुपाए फिर रहे हैं। शेर की उनके पास विधायक ज्यादा हैं, उनके पास 40 विधायक हैं, हमारे 31 विधायक हैं। तो वो मार्जिनल उसमें वो है कि भाई कोई 1-2 इधर हो जाए तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम प्रिकॉशन से चल रहे हैं। उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन आपको अपने विधायकों के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? ये भरोसा क्यों टूट रहा है? बिल्कुल भरोसा है, पूरा भरोसा है। लेकिन अगर भरोसा है तो दिल्ली तलब करने की जरूरत क्यों पड़ी? फिर वही सवाल मेरा आपसे, उनको जयपुर और रायपुर जो ले जाने की बात चल रही है उसमें कितना दम है? ऐसा है कि हर पार्टी को प्रिकॉशन रखना पड़ता है। ये प्रिकॉशन की वजह से है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी 31 विधायक हमारे एकजुट हैं, कोई परेशानी नहीं। मैंने कल भी ये बात कही थी, आज भी कोई नई बात नहीं होगी।
नहीं, वो बात तो सही है कि भाटिया जी आप नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी को डर किस बात का है? डर की बात नहीं है, एक स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी के तहत चल रहे हैं हम भी। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। हुकुम सिंह भाटी जी, भाई क्यों डरा रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी के विधायकों को या कांग्रेस पार्टी को? भाई आपके डर के चलते खबरें ये आ रही हैं कि जयपुर या फिर रायपुर उनको ले जाया जा सकता है, और हाईकमान ने तो उनको तलब कर ही लिया है, दिल्ली जाना है कल सभी विधायकों को। तो भाई ये डर क्यों बैठा रहे हैं आप? अमित जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा करती है, और जो भी पार्टी लोकतंत्र में भरोसा करेगी वो कोई लुक छुप का खेल कभी नहीं खेलती। वहां कभी किसी इस तरह के विधायकों को कहां ले जाने की तैयारी, किस तरह उनको छुपा के रखना, ये सब नहीं होता। ये केवल और केवल वहां होता है जहां विश्वास की कमी है। हमें जो लगता है कांग्रेस पार्टी में विश्वास की कमी है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों पर भरोसा नहीं कर रही। वोट विधायकों को देना है, अगर कहीं ले जा करके मान लिया उनको रख भी लो, आप उनकी खिदमत करो, उसके बावजूद भी वो वोट ठीक देंगे या नहीं देंगे, ये विश्वास आपका डोल रहा है, आपका विश्वास दृढ़ नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अपने पर भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा रखती है और मजबूती से। अभी पीछे हमारे मित्र कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि बीजेपी वाले ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्वस्थ परंपरा से चुनावों को लड़ा है, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो। भाटी जी बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होता है। भाटी जी आप मुझे एक बात बताइए, आप कार्तिकेय शर्मा की जीत का भरोसा कर रहे हैं, दे रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं इस बात का, आप मुझे बताइए नंबर्स कहां हैं? नंबर्स कहां हैं? किस तरीके से आप जिताएंगे उनको, आप बताइए ना भाई। चलिए ठीक है, 10 विधायक आपके हो गए। अभी आप तो यही गणित लगा रहे हैं ना कि 10 विधायक आपके हो गए, 10 विधायक जेजेपी के हो गए, 7 निर्दलीय आपको मिल गए, 27 हो गए, तो 3 कहां से लाएंगे आप? जिताएंगे कैसे आप बताइए ना, बिना जुगाड़बाजी के कैसे आप जिताएंगे? मुझे बताइए, नंबर्स तो है ही नहीं आपके पास। अमित जी, हाँ, अमित जी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ करेंगे ना, कोई ना कोई खेल आप करेंगे। अमित जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। हाँ बोलिए आप। देखिए 27 विधायक तो अभी आपने गिनवा दिए, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की आवाजें निकल रही हैं, शैलजा जी ने खुल करके विरोध जाहिर किया, अजय यादव खुल करके विरोध कर रहे हैं, बाहर से लाकर कैंडिडेट लड़ा दिया, ये सब कुछ इस बात के लिए विश्वास दिलाने के लिए एक पूर्ण साक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी में विश्वास की कमी है, विधायकों पर भरोसा नहीं है, विधायकों को पार्टी नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी या हमारा गठबंधन जेजेपी या निर्दलीय विधायक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि भाई इसमें कोई भी और दूसरे विधायक आकर के जुड़ सकते हैं, तो एक स्वाभाविक सी बात है, ये जोड़ तोड़ की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी एक स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास करती है और हर चुनाव को बिल्कुल स्वस्थ लोकतंत्र के तरीके से लड़ती है। ये हमने नहीं कहा कि लोग आएंगे। नहीं, आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि आप हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं अमित जी, कांग्रेस पार्टी स्वयं कह रही है, वो कहते हैं कि गलत कैंडिडेट को लाकर के चुनाव लड़ा दिया, बाहरी को लाकर के चुनाव लड़ा दिया। दुष्यंत कुमार गौतम क्या आपने पिछली बार चुनाव लड़ाया सर, जीते भी? नहीं, दुष्यंत गौतम आप मुझे बताइए, बाहरी है भीतरी है वो, आप बताइए। सुनिए जरा, मुझे आप बताइए ना, गौतम जो है, दुष्यंत गौतम क्या हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं? मैं कल भी पूछा था ये सवाल, आप मुझे बताइए। वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है। सर अजय माकन कौन है? अजय माकन भी तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है सर, केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, वो कितने पदों पर वो रहे, वो भी तो बहुत बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के। अमित जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं? बोलिए सर। अच्छा रहेगा। हाँ बोलिए। हरियाणा प्रदेश में दुष्यंत गौतम लगातार कार्य करते रहे हैं। वो जो हमारा BC SC BC मोर्चा था
उसके अध्यक्ष रहे हैं, उनका वर्किंग क्षेत्र पूरी तरह से हरियाणा रहा है। अगर मैं सवाल करता हूं अजय माकन जी का हरियाणा में क्या है, आप बताइए, क्या उनकी वर्किंग हरियाणा में रही है? दुष्यंत गौतम जी का या हरियाणा में पूरी वर्किंग रही, इसीलिए हरियाणा से उनको राज्यसभा लड़ाया। सुभाष चंद्रा है, बेसिकली मूलतः वो हरियाणा के हिसार जिले से हैं, उनको चुनाव लड़वाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्वस्थ परंपरा में विश्वास करती है। और मैं तो बिल्कुल एक बात कहता हूं, कोई भी पार्टी, आप अपने सामने एक उदाहरण आम आदमी पार्टी का है, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण पार्टी छोड़कर क्यों गए? क्योंकि अविश्वास की कमी थी। उनको नेतृत्व ने विश्वास में नहीं लिया, इसलिए पार्टी छोड़कर के अगर मैं कहूं कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से अगर मैं नुकसान उठाना पड़ेगा, ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर मैं ये कहूं कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, वो महत्वाकांक्षी लोग थे, तो ये भी तो हो सकता है। अमित जी, अब आप उनको महत्वाकांक्षी कहेंगे, वो एक उन्होंने पार्टी के लिए, पार्टी की जो है, जो एक थिंक टैंक था, उसके लोग थे कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, और उनको किस तरह पार्टी से अलग थलग किया। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आता हूं आपके पास। हमारा आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी पार्टी की बात करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, नेतृत्व जब भी गलत फैसला लेता है उसका नुकसान उठाना पड़ता है, जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, बाहर से ला करके लड़ा दिया। खुद हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने नहीं कहा, माननीय हमारे अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने नहीं कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा, या किसी और दूसरे नेता ने नहीं कहा, एक कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। अजय यादव का आज का उन्होंने बयान दिया हुआ है। शैलजा जी जिस तरह से आपके पास में आ रहा हूं, जो आपके पास बिल्कुल रूट करके अलग बैठी है, उनका बयान है। दिलबाग जी, अमित जी, दिलबाग जी, ये भी देखो एक अजीब सी परिस्थिति देखने को मिल रही है, या यूं कह लीजिए कि अजीब सा वाकया देखने को मिल रहा है। निकाय चुनाव साथ में लड़ने का आप दावा कर रहे थे, लेकिन निकाय चुनाव के रास्ते आपने अलग अलग कर लिए, लेकिन जब राज्यसभा चुनाव की बात आई तो राज्यसभा चुनाव में आप एक बार फिर से एकजुट हो गए और एक निर्दलीय प्रत्याशी को उतार कर आप दोनों ने सपोर्ट कर दिया। उसको जिताएंगे कैसे? लेकिन सवाल ये है, नंबर्स तो है नहीं आपके पक्ष में, आपके पास कैसे जिताएंगे? देखिए अमित जी, अगर हमारे पास नंबर होते तो हमारा ही प्रत्याशी खड़ा होता। हाँ, मैं आप दोनों की बात कर रहा हूँ, पास, लेकिन मैं आप दोनों की बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि आप दोनों ने सपोर्ट किया, बीजेपी और जेजेपी दोनों ने सपोर्ट किया कार्तिकेय शर्मा को। जी, वो नंबर हमने कार्तिकेय शर्मा को इसलिए सपोर्ट किया है कि कार्तिकेय शर्मा एक समाज सेवी है, और कार्तिकेय शर्मा कुल हरियाणा ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि पूरे देश की राजनीति में विनोद शर्मा जी का हाथ रहा है, मंत्री रहे हैं विनोद शर्मा जी, और कार्तिकेय शर्मा जी का जो सपोर्ट किया है जननायक जनता पार्टी ने, वो इसलिए किया है कि कार्तिकेय शर्मा जी जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो पहले ही हार मान चुकी है। अगर कांग्रेस पार्टी हार नहीं मानती तो वो अपने प्रत्याशी को यहाँ से उतारती, अपना प्रत्याशी तो वो राजस्थान में भेज रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जी अगर यहाँ से लड़ते तो ये था कि भी हो सकता है कि भी इन्होंने जीत का दावा ठोक रखा हो, लेकिन ये पहले ही हार मान गए। वे अपना जो प्रत्याशी था हरियाणा प्रदेश से, उसको उन्होंने भेज दिया राजस्थान में। अब इन्होंने डिसाइड किया कि भी अब मैं तो ये समझ रहा हूं कि भी कहीं ना कहीं जैसे पैन वाली राजनीति हुड्डा जी ने की थी, अब भी कोई न कोई शायद ऐसी कोई चाल उनकी हो। और मैं ये बताना चाहूंगा कि कुलदीप बिश्नोई जी इनसे नाराज है। कुलदीप बिश्नोई जी इनको वोट नहीं पाना चाहते, और भी विधायक है जो इनको वोट नहीं पाना चाहते, क्योंकि शैलजा जी का जो गुट है और हुड्डा जी का गुट है, आपस में तालमेल तो इनका हुआ नहीं। उदय भान जी अध्यक्ष बनाए, लेकिन तालमेल कहाँ हुआ है? कुलदीप बिश्नोई जी नहीं आते हैं, शैलजा जी नहीं आती है, तो स्टेज पे कहाँ दिखते हैं? तो इन्होंने हार तो पहले मान ली। अपना प्रत्याशी जो बदला है अजय माकन का, तो एक इन्होंने लॉटरी खेली है भी हो सकता है मान जाए, लेकिन वो लॉटरी चलने वाली नहीं है। कोई संपर्क में है क्या आपके? क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई विधायक संपर्क में है क्या आपके? बीजेपी के, जेजेपी के? जी नहीं, बात संपर्क की नहीं है, बात कांग्रेस के विश्वास की है। कांग्रेस ने खुद अपने आप में विश्वास नहीं है। ठीक है, केसी भाटिया जी, भाई आपने सुना जी, हुकुम सिंह भाटी जी को आपने सुना, दिलबाग जी को आपने सुना। भाई दोनों का ये कहना है कि आपकी जो आपसी गुटबाजी है ना, और आपके जो नेता जो खेल खेल रहे हैं,
एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, लेग पुलिंग जो कर रहे हैं, वही आपको भारी पड़ेगी। और इसी से उनको ऐसा लग रहा है, वो इसी बात को लेकर आशान्वित हैं कि उनका जो प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी जो उन्होंने उतारा है, जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो जीत जाएगा और कांग्रेस पार्टी की हार हो जाएगी। जी जी देखिए, ये हर पार्टी का हाईकमान का फैसला होता है। इनके जेजेपी के और बीजेपी के हाईकमान का फैसला आप देखिए। इनको राज्यसभा के लिए अपनी पार्टी के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं मिला, ये बाहर से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को लेके आए हैं। तो ये इनकी पार्टी का फैसला, हमने तो कभी नहीं कहा कि आपने गलत किया। और हमने जब अपनी पार्टी के जिस कैंडिडेट को उतारा है, हमारे सीनियर नेता हैं अजय माकन जी, तो इनको उस बात से तकलीफ क्यों है? और दूसरी बात ये है कि ये अभी भाटी जी ये कह रहे थे कि शैलजा जी कुछ कह रही हैं, किरण जी कुछ कह रही हैं, तो आप अपनी पार्टी को संभालिए। हमारी पार्टी में एकजुटता है, व्यक्तिगत विचार किसी का हो सकता है। इनकी पार्टी को देखिए, आज तक इनके विज साहब जो होम मिनिस्टर हैं, वो आज तक मुख्यमंत्री को कोसते रहे हैं और रोज अखबारों में, टीवी में ये चलता रहा इनका। अरविंद शर्मा जी को संभाल ले, वो शरेआम इनके खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ, सरकार के अधिकारियों के खिलाफ। इनके अधिकारी रोज करप्शन में पकड़े जा रहे हैं, नोट पकड़े जा रहे हैं। और इनके जो नौकरियों के लिए इम्तिहान ले रहे हैं, उसमें रोज इनके पर्चे लीक हो रहे हैं। ये अपना नहीं संभाल पा रहे, इनको कांग्रेस ही नजर आती है। लेकिन अभय सिंह चौटाला, केसी भाटिया जी, अभय सिंह चौटाला और दिलबाग जी जो कह रहे हैं कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही आपको चुनाव हराने का काम करेंगे। 2016 में भी उन्होंने ऐसा ही किया, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं आरोप की बात कर रहा हूं, आपने सुना भी होगा, दोनों यही आरोप लगा रहे हैं। 2016 में जो खेल खेला उन्होंने, एक बार फिर से वही खेल खेलने की कोशिश की जा रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ा गेम खेल रहे हैं। जी इनके कहने से थोड़ा बात बनेगी। शर्मा जी मैंने सीधी बात ये कही है कि इनके पास बीजेपी के पास, जेजेपी के पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था, इंडिपेंडेंट भी कोई नहीं था। ये जो बाहर से कैंडिडेट लेके आए हैं, इनका क्या स्टैंड है? ये अपने बारे में क्यों बताते हो? कहते हैं समाज सेवी है। वहाँ आपकी पार्टियों में समाज सेवी नहीं है क्या? आपकी पार्टी बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये सवाल अच्छा सवाल है आपका। लेकिन भाटिया जी, ये तो अच्छा सवाल है भाटिया जी का। भाई अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि आप एक नहीं बल्कि दो उम्मीदवारों को चुनाव जिता देंगे, तो आप अपना ही खड़ा करते, या तो जेजेपी का होता या बीजेपी का होता। आपने एक निर्दलीय को उतार दिया, इसके पीछे क्या वजह है? यानी कि आपको कोई भरोसा नहीं है कि आप जिता पाएंगे, लेकिन आप एक खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, एक दाव चलने की कोशिश कर रहे हैं। चल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अमित जी, अभी भाटिया जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी को क्या तकलीफ है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी को कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ कांग्रेस पार्टी में ही है। कांग्रेस पार्टी ने ही विद्रोह करके, आप सुनिए जरा, कार्तिकेय शर्मा कौन है? कार्तिकेय शर्मा, विनोद शर्मा कांग्रेस के नेता रहे हैं, उनके बेटे हैं, समाज सेवी हैं, उन्हीं के बेटे हैं। तकलीफ कांग्रेस में है, तकलीफ जेजेपी बीजेपी में नहीं है किसी को भी। हमने बातचीत करके अपना नुमाइंदे कृष्णलाल पंवार जी को उतारा है और जिनका जीतना निश्चित है, हर हालत में वो जीतेंगे। उसके अलावा तकलीफ कांग्रेस से शुरू होती है। अब हमारे भाटिया जी ये मानने को ही तैयार नहीं है कि शैलजा जी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, अजय यादव जी प्रेस नोट जारी कर रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई कभी जो है उनका वार्तालाप नहीं हुआ कांग्रेस के लीडर से। तकलीफ कहाँ है? तकलीफ तो कांग्रेस में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने और जेजेपी गठबंधन ने जो तय किया है, और हमारे इंडिपेंडेंट मिलकर के ये कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट आए हैं उनके समर्थन में है, उनको पर्चा भरवाने का काम किया, समर्थन देने का काम किया। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के मेरे साथी बड़े बहुत लंबे चौड़े एलिगेशन लगा रहे थे कि विज साहब की सीएम साहब से नहीं बनती। विज साहब तो दूसरी बार मंत्री हैं, आप बताइए अगर नहीं बनती तो दोबारा कैसे मंत्री बन गए? और कदम से कदम मिलाकर के मुख्यमंत्री जी के साथ चलते हैं। अरविंद शर्मा जी का निजी मामला है, उनका अपने जो किसी ट्रस्ट की जमीन का उनका निजी मामला है, उसके ऊपर उनका बयानात आया, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। नौकरी की बात या शराब माफिया या दूसरे
भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन में और भाजपा के पहले कार्यकाल में उनको पकड़ के सलाखों के पीछे करने का काम किया। कांग्रेस की लिस्ट निकाल के देख लीजिए, जितने भी चुनाव हुए, हर सिलेक्शन, जितने भी रिक्रूटमेंट किया, सारे का सारा हाई कोर्ट में चैलेंज है। बहुत सारे में तो घर ही कैंडिडेटों को बिठा दिया गया है। आज सबसे बड़ा जो सरकार को जूझना पड़ रहा है वो मुकदमे जो पिछली सरकारों में जो सिलेक्शन हुए वो सारे हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। उन सबको उजागर करने का काम आज जो स्कैंडल चलते थे कांग्रेस के समय, उन सबको सलाखों के पीछे करने का काम भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन की सरकार ने किया है। इसलिए भाटिया जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके मंत्री, आपके विधायक सलाखों के पीछे आते और जाते थे। आए दिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। पिछले 5 साल का और इन 2.5 सालों का एक भी किसी मंत्री, किसी चेयरमैन, किसी विधायक के ऊपर एक पैसे का एलिगेशन नहीं है। कांग्रेस पार्टी मर्जी जो बोलती रहे, इसीलिए लोगों ने कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचाया, क्योंकि कांग्रेस, बोलिए आप, अच्छा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी बार बयान दिया है कि हम अपोजिशन की कदर करते हैं आप, लेकिन एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आइए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से आपको सीखना चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने ही उन्होंने विदेश नीति पर बाहर भेजा था, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव बात को, वो अच्छी बात कहते थे जो ठीक है, और गलत को गलत कहते थे। कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। अमित जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी कार्तिकी शर्मा का समर्थन करती है। अगर कहीं कोई तकलीफ है, दिक्कत है, कांग्रेस में है, और हम पूरे बिल्कुल विश्वास के साथ हैं बताइए ना कार्तिकी भाटी जी, आप समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ भाटी जी, आप समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नंबर्स आप कैसे लाएंगे? मैं थोड़ा सा आपसे ये गणित समझना चाह रहा हूँ। भाई चलिए मान लीजिए 10 आपके हो गए, 10 उधर से हो गए, 10 और 10 20 हो गए। 7 में से कई ऐसे हैं जो साफ कर चुके हैं कि भैया हम किधर जाएंगे अभी कुछ पता नहीं है ना। अभय सिंह चौटाला ने अपने, मैं निर्दलीय की पहले बात कर लेते हैं, जो महम से विधायक हैं निर्दलीय, क्या नाम है उसका, बलराज कुंडू, उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। बलराज कुंडू ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। उन्होंने साफ कहा कि अंतिम समय में वो निर्णय लेंगे, और मेरे बारे में जो भी खबरें चलाई जा रही हैं वो बिल्कुल बेसलेस हैं, वो निराधार हैं। तो आप ये बताइए कि आप नंबर्स लाएंगे कैसे, कहां से नंबर्स लाएंगे और किस तरीके से जुटाएंगे, ये सवाल है। देखिए भाई, अगर 7 निर्दलीय की भी बात करें तो 7 निर्दलीय भी तो अभी आपके साथ एकजुट होकर आते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे ना। नहीं, सुनिए जरा, हमें नंबर्स लाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास नंबर्स अपने हैं। कांग्रेस के जो विधायक जिस तरह से बात कर रहे हैं वो अपने आप आ जाएंगे, उनको पता है। कांग्रेस पार्टी को भी पता है, इसीलिए कभी रायपुर लेके जा रहे हैं, कभी राजस्थान लेके जा रहे हैं। कांग्रेस हमेशा यही काम करती रही है। लेकिन मैं ये कांग्रेस पार्टी को बता देना चाहता हूं, डर है ना आप सेंधमारी ना कर दें। सेंधमारी, अमित जी देखिए, वोट अपना होता है, आप कहीं उनको किसी सलाखों के पीछे नहीं बंद कर सकते। मत उन्होंने अपनी मर्जी से देना है। इसलिए जेजेपी और बीजेपी जो गठबंधन है बिल्कुल आश्वस्त है। हम क्यों आश्वस्त है कि कांग्रेस खुद आश्वस्त कर रही है। कांग्रेस के नेता अगर जिस तरह बयानबाजी दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ठीक है भाटी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। और अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा कर लें सर, क्योंकि आज भी हमने देखा है किस तरीके से बैठकें करी हैं। आपकी पार्टी ने बैठक की है, जेजेपी ने बैठक की है, इससे पहले बैठक की थी, कांग्रेस बैठक कर चुकी है, आज इनेलो की तरफ से बैठक की गई है। दिलबाग जी, अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और जेजेपी को जो अकेला छोड़ा है वो एक सबक है आपके लिए। और भारतीय जनता पार्टी ये जान गई है कि आपका कोई वोट बैंक नहीं है, और इसीलिए आपको साथ लेकर चलने का कोई मतलब बनता नहीं है। उनको समझ आ गया और इसीलिए आपको दरकिनार कर दिया। अमित जी, ये दरकिनार ऐसे नहीं किया गया। संगठन एक अलग फैसला है, सरकार चलाना एक अलग फैसला है। जब संगठन चलता है, संगठन अपनी बातें करता है और सरकार अपनी बातें करती है। जब सरकार बनाई गई थी तो उस सरकार के अंदर हमारे ये फैसले नहीं हुए थे कि भी हम आगे जो चुनाव आएंगे तो उसको मिलकर लड़ेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना फैसला के लिए, हम तो चाहते थे भी इकट्ठे लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उन्होंने चाहा कि भी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो अकेले लड़ेंगे। हमारी भी पूरी तैयारी है, हम 3 महीने 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं अपनी,
और निकाय चुनाव में मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 8 सीटें हमने घोषित कर दी हैं कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जैसे चौटाला जी ने, और 1-2 दिन में हम सभी सीटें डिक्लेयर कर देंगे। नहीं, वो तो बात सही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है अजय चौटाला को ये कहने की जरूरत कैसे पड़ी कि हम सिर्फ गांव की पार्टी नहीं है? इसका मतलब क्या निकाला जाए? ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि हम सिर्फ गांव की पार्टी नहीं है, हमें गांव की पार्टी ना समझा जाए? इशारा किधर है? चौटाला जी ने बिल्कुल सही कहा, अभी हम गांव की पार्टी नहीं है, शहर में चुनाव लड़ेंगे। शहर में चुनाव पहले भी लड़े हैं और पहले भी जीते हैं शहर से। जब अभी हमने पहले 10 विधायक हमारे बने हैं, क्या इसमें शहर नहीं आते? सभी वो बात सही है, लेकिन निकाय चुनाव में और विधानसभा चुनाव दोनों में फर्क है ना भाई। पिछला जो निकाय चुनाव लड़ा था आपने गठबंधन में, उसमें बीजेपी को लगता है कोई फायदा हुआ नहीं आपके साथ चुनाव लड़ने का, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार उन्होंने सोचा कि नहीं, हम अकेले लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का फैसला है। हाँ, अगर उन्होंने फैसला ले लिया है तो इसमें कोई ऐतराज वाली बात तो है नहीं। हम हमारा जो संगठन है, हमारा संगठन 3 महीने से तैयारी में था और सभी कैंडिडेट हमारे तैयार हैं और हम इलेक्शन अलग से लड़ेंगे और जीते भी गए। ये मैं बता देना चाहूंगा कि जीते भी गए। केसी भाटिया जी, आप तो सिंबल पर चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं सर। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके प्रभाव वाले हैं, जहां पर कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव है, उसके बावजूद भी आप सिंबल पर चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। पता नहीं क्या चक्कर है। आपने तो ऐलान भी कर दिया कि नहीं जी, हम सिंबल का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। डर किस बात का है आपको? क्यों डर रहे हैं आप? शर्मा जी, एक बात तो आपने खुद मान ली कि भाई हमारा संगठन कई जगह मजबूत है, कांग्रेस पार्टी कई जगह मजबूत है, तो आप कई जगह कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर निकाय चुनावों के अंदर हमारे कैंडिडेट जीत के मैंने ये नहीं कहा कि आप मजबूत है, मैंने कहा आपका अच्छा खासा प्रभाव वहां पर माना जाता है। तो एक ही बात कह सकते हो, एक ही बात कह सकते। चलिए बोलिए आप। हाँ। मेरा ये कहना है कि हमारे ये सिंबल पे चुनाव लड़ने का हमारा कमेटी का फैसला था। उन्होंने कुछ सोच विचार करके ही स्ट्रेटेजी के तहत ऐसा किया है, क्योंकि इलेक्शन के अंदर बहुत सारे लोग टिकटें मांगने वाले, एक जगह से 10 आदमी टिकट मांग रहे थे, उसका फैसला करने में। और बाकी है कि हमारे जो एमएलए के कैंडिडेट, केसी भाटिया जी, फिर तो वही बात आ गई ना गुटबाजी वाली। भाई ऐसा तो है नहीं कि ये जो भाई टिकट के लिए दावेदारी की आप ये कह रहे हैं कि टिकट के लिए दावेदारों की संख्या ज्यादा है, तो ये तो दूसरी पार्टी में भी है, वो बीजेपी के साथ भी है, जेजेपी के साथ भी है, इनेलो के साथ भी यही होगा, जेजेपी के साथ भी यही होगा, आम आदमी पार्टी के साथ भी यही होगा। तो भाई कांग्रेस पार्टी क्यों डर रही है? संभालिए ना उन लोगों को। ये हमारे संगठन का फैसला है, जो भी उन्होंने फैसला किया है सबने उसको माना है। और इनका देख लिए कि इनका गठबंधन में होते हुए भी ये अलग अलग बयान दे रहे हैं और अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन केसी भाटिया जी, सच तो ये भी है ना कि आप निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ते नहीं है। आप निकाय चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ते हैं, आप ये कहते हैं कि नहीं जी हम तो पहले से ही निकाय चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ते हैं, और ये सच भी है। लेकिन फिर ये माहौल क्यों बनाते हैं? आप मीटिंग करेंगे, उसके बाद तय करेंगे सिंबल पर लड़ना है या नहीं लड़ना है। इतने दिन तक आपने माहौल बनाया और उसके बाद फिर वही निकला कि नहीं लड़ना। फैसला तो करना पड़ता है, फैसला जहां मेजोरिटी होगी वह मेजोरिटी से फैसला होगा। एक आदमी कोई अपना डिसीजन दे दे वो ठीक नहीं रहता। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र हमारी पार्टी में भी है। हमारी पार्टी ने मीटिंग करके ये जो कमेटी बनाई थी, कमेटी ने यूनानिमसली ये डिसाइड किया कि हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जहां हमारे कैंडिडेट लड़ने वाले हैं वहां उनका पूरी सपोर्ट करेंगे। हमारे लोकल एमएलए, हमारे लोकल जो चुनाव एमएलए का चुनाव लड़े हुए हैं, वो सब लोग अपने अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे। और हमारी पार्टी के मैक्सिमम लोग अपने इसमें म्युनिसिपल इलेक्शन में जीत के आएंगे। ऐसा तो नहीं है जो जीत कर आए आप कह देंगे हमारा है। ऐसा तो नहीं रहेगा, क्योंकि सिंबल जब आपका है ही नहीं तो पता नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बीजेपी वालों की आदत है, हमारी आदत नहीं है कि हम बीजेपी वालों को कहें कि ये हमारा है। अच्छा, ये बीजेपी वाला जो जीत कर आएगा उसको तो आप कह भी नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो अपने सिंबल पर जीत कर आ रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब, कोई निर्दलीय अगर जीत कर आता है तो ऐसा तो नहीं है आप कह देंगे जी हमारा है ये। मैं ये कह रहा हूँ ऐसा है कि ये इन्होंने कई जगह ये खेल लिया कि कांग्रेस के एमएलए ज्यादा थे और इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करके उनको अपनी सरकारें इन लोगों ने बनाई है। आजकल ये गेम इन्होंने बीजेपी ने खेला हुआ है। हाँ, वो तो कहते हैं, लेकिन वो भाटिया जी, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये सब हमने आप से सीखा है, मतलब कांग्रेस से सीखा, यही कहते हैं। इसलिए जहरीले मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी कई बार लगानी पड़ती है। चलिए ठीक है। लेकिन
भाटी जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप, क्योंकि देखिए जेजेपी, आम आदमी पार्टी, जो रीजनल पार्टीज हैं वो ऐलान कर चुकी हैं अपने अपने प्रत्याशियों का। जेजेपी ने 8 नामों का ऐलान कर दिया है, आम आदमी पार्टी की आज एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें 13 नामों का ऐलान किया गया। बीजेपी को इतनी देर क्यों लग रही है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? अभी जी बहुत जल्दी लिस्ट आने वाली है। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बयान दिया था और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ये सूची आने वाली है और लगभग नाम फाइनल हो चुके हैं। उसमें कोई देरी नहीं है क्योंकि एक प्रक्रिया है, उसके तहत नाम आते हैं, वो सारी प्रक्रिया का पालन किया गया है, इसलिए बहुत जल्दी ये सूची आएगी। दूसरी बात, बिल्कुल मैं दिलबाग जी की बात से सहमत हूँ इस बात से कि देखिए संगठन, अमित जी, एक अलग चीज है, सरकार अलग चीज है। हमारा सरकार चलाने के लिए जेजेपी भाजपा का गठबंधन है और एक बेहतरीन तरीके से पूरे विश्वास के साथ हरियाणा प्रदेश में सरकार चल रही है, चलती रहेगी। दूसरी बात, ये संगठन का फैसला है। मैं स्वयं भी उस मीटिंग में, हिसार में हमारी मीटिंग थी शनिवार को, और उसमें एक ये सामूहिक तौर से कार्यकर्ताओं के विचार के बाद, सबसे विचार विमर्श के बाद, उनके विचार लेने के बाद ये तय किया गया कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। देखिए भाटिया जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि 10-10 एक उस पर है। ये तो विधायक में भी, मेंबर पार्लियामेंट में भी 10-10 क्या 20-20 की सूची हो गई है, 25-30-30 की भी सूची हो जाती है कई विधानसभाओं में। इसलिए ये कोई विषय नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा अमित जी, जो जीत के आगे वही हमारे, और इस तरह से इन्होंने 70 साल, वो तो मैंने पूछ लिया भाटी जी, आपसे पहले पूछ लिया ये बात तो मैंने उनको आपके सामने पूछी मैंने। इसलिए और ये एक नाटक करने का काम करते हैं, बयानबाजी बहुत जल्दी से शुरू करते हैं, हम मीटिंग करेंगे, ये करेंगे। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, उनके इशारे पर जो होता है वो ही होता है, बाकी सब लोकतंत्र का एक दिखावा है। लोकतंत्र में कोई कांग्रेस का भरोसा नहीं है। अगर कांग्रेस का भरोसा होता तो राहुल गांधी इस तरह के बयान नहीं देते, और जब देश के साथ इस तरह की परिस्थिति थी तो चीन के एम्बेसडर को जाकर के नहीं मिलते। ये एक परिवार की पार्टी है, उन्हीं के फैसले चलते हैं। अभी किस तरह से राज्यसभा में कैंडिडेट डिक्लेयर किए, ये सब हर कोई जानता है। और दूसरा, जो जिस तरह इन्होंने कहा कि मच्छरदानी लगा के रखनी है, भाई भाटिया जी कहाँ का मच्छरदानी लगाओगे? आपके विधायक क्या, आपके पूर्व चेयरमैन क्या, दुनिया भर का, आप उसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। वो लोग जब पार्टी छोड़कर आते हैं वो कह रहे थे कि हमारा तो दम घुट रहा था वहां, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई उनका मान सम्मान नहीं है, कहीं उसका कोई मेजॉरिटी डिसीजन के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए छोड़ करके वो दूसरी पार्टियों में आते हैं। बहुत सारे लोग बीजेपी में आए हैं, पहले भी आए हैं और आते रहे हैं। इसलिए कांग्रेस का काम केवल और केवल येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना, ऐसा इतिहास कांग्रेस का रहा है, और उसी इतिहास को कांग्रेस दोबारा से दोहराना चाहती है। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में, चाहे हमारे जेजेपी अलग उससे लड़ रहे हैं, हम लोग अलग उससे रहे, लेकिन हरियाणा में जो सरकार ने काम किया है भाजपा ने पिछले 5 साल में और 2.5 साल में गठबंधन में, उन कामों को लोगों को गिनवाएंगे। और दूसरी बात, ये कह देना कौन गांव से कौन शहर से, ये नहीं है, ये स्थिति नहीं है ना। इस बात के लिए कभी कोई किसी तरह का कोई बातें उठती हैं। ये कांग्रेस आज बयान भी आया है भाटी जी, देखिए इस बात को आप झुटलाइए ना। आज बयान भी आया है, ओपी धनखड़ ने कहा है कि शहरों में हमारा 50% वोट है और हमें उम्मीद है कि वो वोट अगर हमें पड़ेगा तो हम जीतेंगे भी, हमारे लिए बेहतर होगा, और इसीलिए ये फैसला हमने लिया कि कहीं ना कहीं अकेले चुनाव में लड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि शहरी क्षेत्र में हमारा वोट बैंक ज्यादा है, हमारा ग्रामीण क्षेत्र में भी है। आज माननीय मोदी जी के चाहने वाले देश के कोने कोने में है। हरियाणा प्रांत के गांव और गरीब तक माननीय मोदी जी की जो पहुंच है, माननीय मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, जो हरियाणा प्रदेश में सरकारों ने, हमारी बीजेपी सरकार और जेजेपी गठबंधन में जो काम किए हैं, वो गांव के गरीब और किसान और चौक और चौपाल तक उसकी चर्चाएं होती हैं। इसलिए इन बातों में
कहीं कोई दूसरी बात नहीं है। पार्टी का फैसला है, अलग से लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन सरकार हमारी मजबूत है, मजबूती से चल रही है। निकाय चुनाव है, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव का, हर चुनाव का अमित जी अपना स्वरूप होता है। ये मैं तो अपने लगभग मेरे को 30-31 साल राजनीति में हो गए और मैं देखता हूं कि हर चुनाव का अपना स्वरूप होता है। इस चुनाव का भी एक अपना स्वरूप है और हमारे पास बहुत कुछ गिनवाने के लिए है, जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाकर के बताएगी कि माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो परिवर्तन किया उसका प्रभाव हरियाणा तक आया है। निश्चित तौर पर ये जीत होगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दिलबाग जी, ये कहा जा रहा है कि भाई क्योंकि अब आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो जब पब्लिक के बीच में आप जाएंगे तो मुद्दे आप क्या बताएंगे? ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है, इनेलो भी ये बात कह रही है कि भाई आप जब लोगों के बीच में जाएंगे तो कैसे बताएंगे आपकी ये काम हमने कराया है, क्योंकि बीजेपी वाले कहेंगे नहीं ये तो हमने कराया है, आप कहेंगे ये हमने कराया है, तो वहां भी लट्ठा मट्ठा हो सकती है। ये आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर, ये कहा जा रहा है। देखिए 2.5 साल में जो विकास कार्य हुए हैं सरकार में, हाँ, उसका श्रेय दोनों पार्टियों को जाता है, भारतीय जनता पार्टी को भी जाता है और जननायक जनता पार्टी को भी जाता है। माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने जो युवाओं के लिए जो हमारे घोषणा पत्र में मुद्दे थे, जो घोषणा पत्र के मुद्दे जो जितने चाहे युवा के मुद्दे थे, चाहे वो महिलाओं के 50% आरक्षण के थे, वो हमने सारे पूरे करके दिखाए हैं और ये आगे भी जो घोषणा करेंगे हम सारी पूरी करेंगे। विकास का मुद्दा लेके हम जाएंगे। और बात रही कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी क्या मुद्दा उठाएगी? कांग्रेस पार्टी तो पहले हार मान चुकी है, निशान पर लड़ने से वो मना कर रही है क्योंकि वो हार मान चुकी है। अगर बाई चांस कोई सीट इनकी आ भी जाती है तो यही फैसला नहीं ले पाएंगे कि ये सीट शैलजा जी की आई है या हुड्डा जी की आई है या कैप्टन अजय यादव की आई है, किसकी सीट आई है? भाटिया जी जवाब दीजिए। जी, मैं पहले तो भाटी जी की जवाब, इसकी बात का जवाब दूंगा। हाँ, इन्होंने कहा कि इनकी निकाय चुनाव का डिस्कशन हो रहा है यहाँ और ये बात करते हैं परिवारवाद की। जेजेपी से आपका समझौता है, जेजेपी तो निरा 100% परिवारवाद है। आपने उनको गले क्यों लगाया? आपके चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनकी वाइफ एमएलए, उनका बेटा एमपी, तो आपके उसमें परिवारवाद नहीं है क्या? जो जिस माहौल में पैदा होता है, कोई राजनीतिक माहौल में पैदा हुआ है, कोई वकील के घर में पैदा हुआ है, कोई डॉक्टर के घर में पैदा हो, तो वो प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हैं, वो उस लाइन को अडॉप्ट करते हैं, वो समाज की सेवा करते हैं। तो आपको परिवारवाद से क्यों तकलीफ होनी चाहिए? अगर तकलीफ है तो जेजेपी से समझौता तोड़ दीजिए। नहीं, लेकिन ये मेरा कहना है। बीजेपी की बात कर रहे हैं ना, वो तो अपनी पार्टी की बात करेंगे, जेजेपी की बात थोड़ी करेंगे। वो जेजेपी अलग पार्टी है, बीजेपी अलग पार्टी है। मैं तो इनकी बीजेपी का भी उदाहरण दे दिया आपको। और बथेरे उदाहरण है, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं भाटी जी, आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं। भाटी जी ये बात तो सही है भाई, चौधरी बीरेंद्र सिंह इससे पहले केंद्रीय मंत्री थे, उनकी जो वाइफ हैं वो विधायक हैं और उनके जो बेटे हैं वो एमपी हैं, वो सांसद हैं। ये तो बात सही कह रहे हैं केसी भाटिया जी। तो क्या वहां नहीं है वो परिवारवाद, वहां नहीं चल रहा? देखिए, हाँ, चर्चा इस बात की नहीं है कि परिवारवाद है कि नहीं है, मैं उस पर भी आऊंगा। आपने सुन लीजिए भाटिया जी, सुन लीजिए, निकाय चुनाव की बात चर्चा इस बात की है, सुन लीजिए जरा। चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस में फैसले कैसे होते हैं। परिवारवाद का मतलब, मैंने कहा, फैसला दिल्ली से होकर के आता है। हुड्डा साहब ने बैठ करके फैसला अजय माकन का नहीं लिया, इसलिए हमने कहा वो एक परिवार की पार्टी है। परिवार की पार्टी तो और भी पूरे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, बात परिवार की नहीं है। अब मैं आता हूं वीरेंद्र सिंह जी और विजेंद्र सिंह और उनकी माता जी। वीरेंद्र सिंह, उन्होंने खुद जो है वो मेंबर पार्लियामेंट थे राज्यसभा से, उन्होंने रिजाइन किया और उसके बाद जो है उनके बेटे को लड़ाया गया। आप एक बात समझ लीजिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद को बिल्कुल कभी बढ़ावा नहीं दिया जाता। माननीय नरेंद्र मोदी तरह तरह से इस बात को अनेकों मंचों से बोल चुके हैं। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जिसमें परिवारवाद को बढ़ाया हो। हाँ, जैसे मान लिया उनके फादर या भाई पहले राजनीति में बीजेपी में काम कर रहे हैं, अगर बेटा, भतीजा या परिवार का कोई आकर के और उसी तरह से कार्यकर्ता बनकर के जो दूसरा कार्यकर्ता है उस तरह से काम करता है, तो अगर फिर भी आप उसको परिवार गिनेंगे
तो वो एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी उस कार्यकर्ता के साथ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद का कोई आरोप नहीं लगता। आप जेजेपी गठबंधन के लिए हमारा कहते हैं कि परिवार की पार्टी है। परिवार की पार्टी, बेशक आप मुखिया के नाम पर परिवार की पार्टी उनको कह सकते हैं, लेकिन आप उनके फैसले देखिए, हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच बैठ करके फैसले लेते हैं और उन फैसलों को वो लागू करते हैं। परिवार की नहीं, उनकी डोर दिल्ली से नहीं हिलती, उनकी डोर ग्राउंड पर बैठ करके एक जमीनी हकीकत के आधार चलती है। ये फर्क है परिवार की पार्टी का। आप भाटिया जी, आप कितने, मैं बुरा मत मानना मेरी बात को, देखिए आप भी अधिवक्ता है, मैं लाइब्रेरी देख रहा हूं, मैं खुद भी अधिवक्ता हूं, इसलिए सत्य बात को कह देना। आप कितने समय तक पैनल अपने प्रवक्ता रहेंगे ये आप तय नहीं कर पाएंगे, ये आपका हाईकमान तय करेगा। ये हो सकता है अगर जरा भी कोई बात हो दिल्ली से 2 मिनट में डोर जो है काट दी जाती है। ये है परिवार। नहीं, लेकिन भाटी जी ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। अमित जी, मैं कहता हूं, अगर परिवार नहीं है तो राहुल गांधी ने जिस तरह के देश के साथ बयानात दिए हैं, जिस तरह से देश के साथ बर्ताव किया है, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने उनको हटा दिया? ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के नेता चलिए ठीक है भाटी जी, मुझे ऐसा लग रहा है हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दे पर आते हैं बहुत सारे नेताओं ने ये बयान दिया कि वो उनको हटाया जाना चाहिए और लोकतंत्र को बहाल किया जाना चाहिए। क्या कांग्रेस ने बहाल किया? कभी नहीं किया। इसलिए हम कहते हैं कि वो एक परिवार की पार्टी है। ठीक है दिलबाग जी, ये जो निकाय चुनाव है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल की तरह है, क्योंकि इसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, और ये कहा जा रहा है कि यहां पता चलेगा किस पार्टी की क्या स्थिति है, या यूं कह लीजिए कि कौन सी पार्टी कितने पानी में, ये साफ हो जाएगा इस निकाय चुनाव के बाद, क्योंकि आप अकेले चुनावी मैदान में हैं, बीजेपी आपके साथ नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि चुनौती आपके लिए भी है? नहीं, चुनौती हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए चुनौती इसलिए नहीं है, 2.5 साल में जो हमने काम करके दिखाए हैं, तो वो हम विकास का मुद्दा लेके जा रहे हैं, इसलिए हमारे पास कोई ऐसी चुनौती नहीं है। और रही बात जो आप बात कर रहे हैं कि भी ये सेमीफाइनल है, अभी तो सरपंच के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव बाकी पड़े हुए हैं, ब्लॉक समिति के चुनाव बाकी पड़े हुए हैं, और निकाय के चुनाव अभी और भी बीच में आने वाले हैं इस चुनाव से पहले। तो ऐसा नहीं है कि भी इसी चुनाव से सारे फैसले हो जाएंगे। नहीं, लेकिन 46 शहरों को चुनाव होना है सर, तो इतना छोटा चुनाव तो नहीं है ये फिर भी। नहीं, छोटा तो हम मान के चलेंगे इस चुनाव को, हम तो खुद छोटा नहीं मान के चल रहे, इसलिए हम अपनी पूरी तैयारी से चल रहे हैं और चुनाव जीतेंगे भी। तो केसी भाटिया जी, कहीं ऐसा तो नहीं है इसीलिए आप सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कितने पानी में ये पता ना चल पाए? देखिए भाटी जी अभी एक बात, परिवार की बात कर रहे थे कि इनके सारे फैसले जो है ना राहुल गांधी जी करते हैं। ये जो हम निकाय चुनाव की बात करते हैं, निकाय चुनाव में एक कमेटी बनी थी जिसमें चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, हमारे नवनिर्वाचित प्रधान चौधरी उदय सिंह जी और विवेक बंसल जी प्रभारी हैं हमारे प्रदेश के, इन तीनों की कमेटी बनी थी। कमेटी में यूनानिमसली ये फैसला किया गया था कि हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे लोकल नेता जहां जहां असेंबली लेवल पे, चाहे हमारे एमएलए हैं चाहे हमारे दूसरे नेता हैं, वो अपने अपने लोगों की सपोर्ट करेंगे और उनके लिए वोट मांगेंगे। तो ये निकाय चुनाव है। निकाय लेकिन केसी भाटिया जी, आज एक खबर सामने आई, केसी भाटिया जी, मैं इस खबर को पुख्ता नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि ये खबर बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा आज एक खबर सामने आई कि पार्टी हाईकमान चाहता है कि कांग्रेस पार्टी ये निकाय चुनाव सिंबल पर लड़े। ये जानकारी आई है सामने। अब इसमें सच्चाई कितनी ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये फैसला किसने किया कि हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि कमेटी 3 लोगों की कमेटी बनी थी, सीनियर नेताओं की कमेटी बनी थी, जिसको चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी हेड कर रहे थे। उस कमेटी में ने अपना डिसीजन दे दिया और वो आपके सामने आया, प्रेस में आया, हरियाणा की पब्लिक के सामने आया। तो उसमें ये दूसरी नई बात आप कहां से निकाल के ले आए? अगर कोई होगी तो सामने आ जाए, मेरी तो नॉलेज में है नहीं बात ऐसी। अच्छा, आपकी नॉलेज में नहीं है ये बात? जी, चलिए अच्छी बात है, कम से कम आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और ये बता भी रहे हैं साफ तौर पर। अगर कोई ऐसी बात होगी, कोई हाईकमान का कोई ऐसा फैसला आएगा, कोई रिव्यू होगा, रिव्यू भी हो जाया करते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, भाटी जी बोलिए। नहीं, बड़ा निश्चित सा मामला है। अभी आप निकाय चुनाव की बात कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पूरा
हमारा प्रभारियों की नहीं, आप ये बताइए, चलिए जिम्मेदारियां निकाय चुनाव में तो ठीक है, देख वो तो सर सामने आ ही जाएगा, 22 जून को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, वोटिंग का टाइम भी बहुत नजदीक आ लिया। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, जो राज्यसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इसमें क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस पार्टी को आप जीतने देंगे, नहीं जीतने देंगे? कांग्रेस पार्टी की झोली खाली रहने वाली है क्या? देखिए आज स्थिति क्या नजर आती है अमित जी, आज स्थिति ये नजर आती है कि अपने कृष्णलाल पंवार जी का राज्यसभा जाना निश्चित है, कार्तिकेय शर्मा का राज्यसभा जाना निश्चित है। हम नहीं कह रहे कार्तिकेय शर्मा के लिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है इसलिए निश्चित है। और क्योंकि जिस तरह की आप भाटिया जी माने नहीं माने वो उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन जो स्थिति सामने है, कुलदीप बिश्नोई हैं, आज तक वो कभी भी किसी भी चाहे हाई इनके प्रभारी हो विवेक बंसल, उनके साथ कभी नहीं बैठे, कभी उन्होंने कोई वार्तालाप नहीं किया, तो आप क्या मानेंगे अमित जी, आप बताइए। लेकिन भाटी जी ये भी तो सच है कि उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करूंगा, उन्होंने ये भी नहीं कहा है, उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि मैं बीजेपी के पक्ष में वोट करूंगा, उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि मैं निर्दलीय के पक्ष में वोट करूंगा, ये भी तो नहीं कहा ना, ये भी तो सच है अमित जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी कहीं कोई जाकर के कोई सूचना इकट्ठी नहीं कर रही, ये सूचनाएं आप लोगों के माध्यम से आ रही हैं, सूचना तंत्र के माध्यम से आ रही हैं, मीडिया से आ रही हैं, उन्हीं में से निकल के आज हमने क्या कहा, अभी चुनाव तो होना है ना, हमने क्या कहा। ठीक है भाटी जी, क्योंकि समय की मेरे पास कमी है इसलिए मैं चाहता हूं सबका कमेंट धीरे धीरे छोटा छोटा मैं सबका कमेंट ले लूं। बात बिल्कुल सही है, देखिए भाई चर्चा है तो इस बात की भी चल रही थी कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, चर्चा ही है, चर्चाओं का क्या है सर, चर्चा तो चलती रहती है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं ना। केसी भाटिया जी जल्दी से 10 सेकंड का वक्त है आपके पास, आखिरी कमेंट आपका। देखिए मेरा ये कहना है, हमारे 30 एमएलए, हमारे 31 एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के, 30 एमएलए अजय माकन जी के नॉमिनेशन भरने के लिए गए तो सारे साथ थे, एकजुट थे। कुलदीप बिश्नोई जी हमारे साथ वोट करेंगे, और उन्होंने कहीं भी, आपने ये कहा ही है कि उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाऊंगा। और ये पता नहीं कहां से इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई वो कुलदीप बिश्नोई जी बीजेपी। दिलबाग जी आखिरी 10 सेकंड आपके, बोलिए आप, आखिरी कमेंट आपका। अमित जी मुझे नहीं लगता कि भी अभी 30 जैसे कह रहे भी 30 हमारे साथ गए थे, अभी मीडिया के थ्रू मुझे पता लगा भी 2 को तो अभी कोरोना हो चुका है। अभी ये जहाँ पे लेके जा रहे हैं सभी को इकट्ठे कि वहां भी 30 के 30 जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी पूरा विश्वास नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप भी मास्क जी, आप भी प्रिकॉशन बरतो, मास्क लगा के जाया करो पब्लिक में। पता लगा है, देखो मैं मीडिया से सामने में देख रहा हूँ तो उसमें मीडिया से पता लगा कि भी 2 को तो शायद कोरोना भी हो चुका है। चलिए मेरे पास समय की कमी है, दिलबाग जी आपका, हुकुम सिंह भाटी जी आपका, और केसी भाटिया जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है, सवाल इसलिए भी क्योंकि राज्यसभा चुनाव वाकई बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है, और इसके साथ ही निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो सभी पार्टियों की ओर से दावा तो किया जा रहा है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये 22 जून को बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले राज्यसभा का चुनाव जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है, नजरें हमारी भी हैं। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।